Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So हमने पिछली वीडियो में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही डिस्कस किया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिगार्डिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर जिसे हम कहते हैं वल्वा इन फीमेल्स। सो अभी तक आपने जो पिछली वीडियो अगर वो नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियो फर्स्ट। उसके बाद जो है आप जो सीरीज़ आएगी अभी उसे कंटिन्यू कर सकते हो वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल का मतलब क्या है। जो हमें एक्सटर्नल वो चीज़ होती है जो हमें हमारी नेक्ड आइज से हम जिसे विजुअलाइज कर सकते हैं, और जेनिटेलिया मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑर्गन है उसे कहा गया है, जो जेनाइटल ऑर्गन है उसे। सो अब इसका मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, कि वो ऑर्गन जो हमें क्या है हमारी नेक्ड आइज से हम जिसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसा जेनाइटल ऑर्गन किसका, हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल्स के रिगार्डिंग। सो अब एक्सटर्नल ही क्यों कहा गया। अब जैसे कि हमारी जो यूट्रस है वो हमारी इनबिल्ड होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। सो उसे हम क्या है नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें क्या है कोई सर्जिकल मेथड या फिर कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करनी होगी जिससे हमें वो दिख जाए। बट जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो क्या है, हम हमारी नेक्ड आइज से क्या है विजुअलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो है हम देख सकते हैं। सो अब जो है हम इसके अंदर क्या क्या होता है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आपको दिखाई दे रहा है सो यहाँ पे दो ओपनिंग है, एक तो ये यहाँ पे ओपनिंग है, नेक्स्ट वन एक ये यहाँ पे ओपनिंग है। सो इन दोनों ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, जो ऊपर वाली सुपीरियर पे जो हमें ओपनिंग दिखाई देती है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से हमारा जो है यूरिन पास आउट होता है। और जो नीचे की साइड प्रेजेंट होती है जस्ट इसके अटैच्ड होती है उसे हम कहते हैं हमारी वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग कौन सी होती है, जहाँ से बेबी बर्थ होता है वो होती है हमारी वजाइनल ओपनिंग। जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो पास होता है, वो कहाँ से होता है, हमारी वजाइनल ओपनिंग से ही पास होता है। सो ये जो है अलग अलग होता है। हमारा यूरिन पास आउट करने के लिए हमारा एक अलग पाथवे होता है या फिर एक अलग ओपनिंग होती है, और जो वजाइने के थ्रू जो भी हमारा सिक्रीशंस या फिर जो भी ब्लड होता है जो सिक्रीट होता है हमारी बॉडी से, उसके लिए दूसरा जो है ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं वजाइनल ओपनिंग। सो अब जो यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे क्या होता है हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन या फिर एक कुशन टाइप का मतलब प्रोजेक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस में क्या होता है, किससे ये बना हुआ होता है। सो मोन्स प्यूबिस किससे बना होता है, फैटी टिश्यूज़ से बना होता है। एक थिक जो है वहाँ पे आपको कंपोजिशन ऑफ फैट दिखाई देगी, और वहाँ पे क्या है हेयर्स प्रेजेंट होंगे। और ये हेयर्स कब दिखाई देते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के बाद जो है यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे जो है अगर आप देखें तो दो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये फोल्ड्स हैं, एक तो ये फोल्ड है लार्जर, एक ये फोल्ड है स्मॉलर। सो अब जो ये बाहर की साइड जो फोल्ड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा क्या है, दो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो कि क्या है एक्सटर्नल की साइड प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें लेबिया मेजोरा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो और फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं लेबिया माइनोरा। और ये दोनों ही अलग अलग पार्ट्स जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट हैं एट द टाइम ऑफ क्योटस, उनके दोनों ही मतलब अलग अलग ऑर्गन से क्या है स्टिमुलेट होते हैं। सो बोथ आर डिफरेंट, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। इनका क्या है, ये दो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। जो लेबिया माइनोरा है उन्हें हम स्मॉलर लिप्स के नाम से भी कहते हैं, और जो लेबिया मेजोरा है उन्हें हम ग्रेटर लिप्स भी कहते हैं। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है कि एक होती है हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरी होती है हमारी वजाइनल ओपनिंग। अब क्या है ऊपर की तरफ अगर हम देखें लेबिया माइनोरा की जो जॉइंट्स होते हैं या फिर जहाँ पे जॉइन हो रही है लेबिया माइनोरा, उन्हें हम कहते हैं परप्यूज़। परप्यूज़ क्या होता है, एक लूज़ जो है फैटी लूज़ फैटी तो नहीं, लूज़ स्किन फोल्ड अगर हम कह सकते हैं इसे, कि लूज़ स्किन फोल्ड प्रेजेंट होता है। और ये भी क्या है होमोलोगस होता है हमारे जो
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे। और इसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होता है, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस हमारा किससे होमोलोगस होता है, पेनिस से। जब पेनिस इससे टच करता है देन इट स्टिमुलेट्स एंड डज इट्स वर्क। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, सो जो हमारी वजाइनल ओपनिंग होती है वहाँ पे कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या है लुब्रिकेशन हो सके। सो उन्हें हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। और नीचे की साइड जो वजाइनल ओपनिंग होती है ये क्या है, ये कवर रहती है एक थिन मेम्ब्रेन से। एक थिन मेम्ब्रेन से ये कवर रहती है। और ये कम्प्लीटली टर्न अप कब होती है, जब क्योटस के टाइम पे या फिर एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ ये कम्प्लीटली टर्न हो जाती है। एंड अगर कोई फीमेल इंडल्ज है कोई भी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में या फिर स्विमिंग, साइकिलिंग, सो एक मतलब मिथ माना जाता है कि अगर किसी लेडी में अगर हाइमन प्रेजेंट है देन शी इज़ वर्जिन। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हाइमन है वो किसी सडन फॉल या फिर जर्क के कारण भी जो है टर्न हो सकती है। या फिर जो एक्टिव है वुमेन जो कि मींस रेस में है या फिर स्विमिंग में है, साइकिलिंग में है, सो एट द टाइम ऑफ देयर मसल एक्टिविटी, जो उनकी थाइज़ की एक्टिविटी होती है जिससे बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है, सो उसके कारण भी क्या है हाइमन जो है ब्रोक हो जाती है। बट ये पूरी तरह से नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। पूरी तरीके से कब हो जाएगी, जब बेबी का बर्थ हो जाएगा तब। सो ये हो गया हमारा डायग्राम एक्सटर्नल जेनेटिलिया का। अब वन बाय वन करके हम जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि क्लिटोरिस, सो ये ऊपर यहाँ पे क्लिटोरिस है। क्लिटोरिस किसके रिगार्डिंग होमोलोगस होता है, क्लिटोरिस इज़ होमोलोगस टू पेनिस, कि जब पेनिस इससे टच करेगा देन इट विल स्टिमुलेट एंड डज इट्स वर्क। जो हमारे बार्थोलिन ग्लैंड हैं मैंने कहा था ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि लुब्रिकेशन में काम आते हैं। ये किससे होमोलोगस होते हैं, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव में हम आगे पढ़ेंगे उनमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं उनसे स्टिमुलेट होते हैं। और जो लेबिया मेजोरा है वो किससे होमोलोगस होता है, सेक्रोटल सैक से होमोलोगस होता है। नीचे अब वन बाय वन करके इन ब्रीफ हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या पढ़ा था हमने कि ये दो क्या है फ्लैशी फोल्ड्स हैं, इन्हें हम ग्रेटर लिप्स भी कहते हैं। सो अब देखते हैं, दीज आर द टू लार्ज फोल्ड्स फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा। जो हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसकी बाउंड्री को फॉर्म कर रहे हैं ये, और ये क्या है लार्ज फोल्ड है, ठीक है। फिर है दे आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड फैट एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ सिबेशियस एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड। सो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये फैटी जो टिश्यू है उससे बने हुए हैं, फैट से बने हुए हैं, और इनमें क्या है बहुत सारे सिबेशियस और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि क्या है अपना सिक्रीशन जो है सिक्रीट करते हैं पूरे उसमें हमारे वल्वा में, जिसके कारण क्या है लुब्रिकेशन हो सके। दीज एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। ये क्या है प्रोटेक्शन का वर्क करती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी वजाइनल ओपनिंग, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है या फिर लेबिया माइनोरा है, ये सब किस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे वो है लेबिया माइनोरा। सो लेबिया मेजोरा के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे सो वो क्या है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को हमने क्या कहा था कि ये स्मॉलर फोल्ड है, किससे इनक्लोज्ड है ये जो हमारा लेबिया मेजोरा है उसके आउटसाइड, मींस लेबिया माइजोरा जो है लेबिया माइनोरा के आउटसाइड प्रेजेंट होती है और उसे कवर करती है। ये क्या है स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं, इन्हें हम जो है स्मॉलर लिप्स भी कह सकते हैं। सो इसमें क्या दिया हुआ है, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ स्किन बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड कंटेन्स सिबेशियस एंड एक्राइन ग्लैंड। सेम वही चीज़ है कि इसके क्या है जो है ये स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं, इनके अंदर सिबेशियस और एक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दीज स्किन फोल्ड्स प्रोटेक्ट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वजाइना। ये किन को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे यूरेथ्रा और वजाइनल ओपनिंग है उन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।
द इनर फोल्ड्स ऑफ वल्वा फॉर्म अ हुड ऑफ स्किन कॉल्ड परप्यूज और द हुड ऑफ क्लिटोरिस। अब जो है, जो लेबिया माइनोरा का जंक्शन है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ये अपर की साइड, सुपीरियर साइड जो है मीट करती है, जहाँ पे वहाँ पे एक जो है फॉर्मेशन करती है ये लूज स्किन फोल्ड का, जिसे हम क्या कहते हैं, परप्यूज, जिसे क्या कहते हैं हम, परप्यूज। सो ये क्या है, वल्वा फॉर्म्स अ हुड ऑफ स्किन भी आप इसे कह सकते हो, या फिर लूज स्किन फोल्ड भी कह सकते हो। द क्लेफ्ट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेबिया माइनोरा कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब यहाँ पे क्या है, क्या बताया गया है कि लेबिया जो माइनोरा है उनके बीच में क्या है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल कैसे, ये देखिए, ये जो हमारी वजाइनल और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है और ये लेबिया माइनोरा है, सो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप जो है फॉर्म होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। सो इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। द वजाइना एंड यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल। अब इसमें क्या कहा है कि जो वजाइना है और यूरेथ्रा है, वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग, और जो डक्ट्स हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। क्लिटोरिस, अब जो है नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है, इट इज़ होमोलोगस टू पेनिस। जब पेनिस इसे टच करता है देन इट स्टिमुलेट्स। इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ वल्वा एंड स्टिमुलेटेड व्हेन टच्ड। सो ये क्या है, मोस्ट जो है सेंसिटिव पार्ट है वल्वा का, मोस्ट सेंसिटिव, एंड ये कैसे स्टिमुलेट होता है, जब टच करते हैं इसे। इट कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड इरेक्टाइल टिश्यू। सो इसमें क्या है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये हाईली सेंसिटिव है। क्यों, क्योंकि इसे अगर हम टच करेंगे देन ऑल्सो इट विल स्टिमुलेट एंड डू इट्स वर्क। और इसमें क्या है, ये इरेक्टाइल टिश्यू से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है वेस्टिबुलर ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, जो हमारा वेस्टिबुलर ग्लैंड है उन्हें ही हम बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। सो बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग। सो जो हमारी ये ऊपर थी यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे थी वजाइनल ओपनिंग। सो यहाँ पे जो है कौन प्रेजेंट था, वजाइनल ओपनिंग के अपर साइड बार्थोलिन ग्लैंड। सो इनकी शेप कैसी होती है, ये स्मॉल पी जो होती है हमारी, उसके साइज़ की होती है एंड उन्हीं के शेप की होती है। देयर डक्ट ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल एंड लेटरल टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमन। जैसे यहाँ पे ये जो हमारी वजाइनल ओपनिंग है, ये यहाँ पे हाइमन प्रेजेंट होती है जो वजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। सो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस म्यूकोइड सिक्रीशन एंड एड इन वजाइनल एंड वल्वर लुब्रिकेशन। सो इसमें क्या कहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकोइड सिक्रीशन मीन्स म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, जो है स्टिकी, या फिर आप इसे कैसा कह सकते हो कि वाटरी टाइप जो है सिक्रीशन करते हैं, जो किसमें हेल्प करता है, वजाइनल के, जो वजाइना है उसके लुब्रिकेशन में, और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया या फिर वल्वा है उसके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ पेरिनियम, अ ट्रायंगुलर एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ लेबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारी लेबिया माइनोरा है और ये यहाँ पे एनल कैनाल है। सो यहाँ पे ये जो एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया जो इन दोनों को अटैच करता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियम। सो ये जो अटैचमेंट के पॉइंट से लेके जो हमारी लेबिया माइनोरा है उसके एंड से लेके, इन्फीरियर से लेके जो हमारा एनस का सुपीरियर है उससे जो है अटैच हो, उस ट्रायंगुलर एरिया को क्या कहते हैं हम, पेरिनियम। सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है सो आप प्लीज़ पूछ लेना। नेक्स्ट है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, मसल एंड फैट। सो ये किससे बना होता है, टिश्यू से, मसल से एंड फैट से। इसका मतलब क्या है, इसमें प्रॉपर्टी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है बिकॉज इसमें मसल्स प्रेजेंट होती है। गिव अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। और ये किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी पेल्विस कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी में जो मसल्स हैं उनके फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है और उन्हें अटैचमेंट या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो वजाइना में क्या है,
इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। सो वजाइना को क्या कहा गया है कि ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, मींस ये फाइब्रस टिश्यू और मसल से कंपोज्ड है। और किससे लाइंड है? इट इज़ लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल एट इट्स डिस्टल एंड विद यूटेराइन सर्विक्स इनटू इट्स, यहाँ पे क्या है, प्रॉक्सिमल एंड। सो ये क्या कहा गया है कि ये एक ट्यूब है, मींस ऐसे ये जो है प्रेजेंट होती है। और ये किससे जो है कंपोज होती है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, ये फाइब्रस टिश्यू और मसल से जो है कंपोज्ड है। और ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड, लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है? ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होती है। और ये क्या है? एंड विद द यूटेराइन सर्विक्स इनटू इट्स प्रॉक्सिमल एंड। और प्रॉक्सिमल एंड पे कौन प्रेजेंट होता है? यूटेराइन सर्विक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ upward and backward at an angle of 45 degree with bladder in front and rectum एंड एनएस बिहाइंड। सो ये क्या है? एक एंगल फॉर्म करती है ऐसे करके, मीन्स ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है। जो हम स्टडी करते हैं, जैसे हम यूट्रस का डायग्राम स्टडी करते हैं, सो हम क्या है 2D इमेज में तो हम सिर्फ ऐसे देख लेते हैं कि येस ये बिल्कुल स्ट्रेट है बस, बट ये स्ट्रेट नहीं होती है, इसमें एक जो है बेंड होता है, ये ऐसे जाके ऐसे होती है, देन जो है हमारी यूट्रस जो है बॉडी ऑफ यूट्रस आती है। सो ये एक एंगल प्रेजेंट होता है जो कितने का होता है? 45 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है। In adult, it is about 7.5 centimeter long in interior wall and 9 centimeter long at the posterior wall. So ये इसकी लेंथ बताई गई है कि 7.5 सेंटीमीटर तो इंटीरियर की तरफ ये मीन्स प्रेजेंट होती है और 9 सेंटीमीटर लॉन्ग पोस्टीरियर वॉल की तरफ प्रेजेंट होती है। It provide passageway for blood and mucosal tissue from the uterus during a woman's monthly period. So इसमें क्या कहा है कि ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे क्या है जो हमारा एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो वुमेन की बॉडी से बाहर आ सके। सो ये क्या है? एक पाथवे का काम भी करता है। रिसीव स्पर्म एंड पास दैम इनटू द यूट्रस। सो एट द टाइम ऑफ कोइटल एक्टिविटी ये क्या है? स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है और फिर स्पर्म को कहाँ पास कर देता है? इनटू द यूट्रस। सो ये एक चैनल है बिटवीन द यूट्रस और जो हमारा सिक्रीशन जा रहा है मेल से, मीन्स जो स्पर्म जा रहे हैं उनके बीच में जो है चैनल प्रोवाइड करती है ये वजाइनल कैनाल। देन इट प्रोवाइड्स अ पासवे फॉर चाइल्ड बर्थ। सो जब चाइल्ड बर्थ होता है तब क्या है? यहीं से होके जो है बेबी का बर्थ होता है। सो ये क्या है? एक पाथवे प्रोवाइड करता है। लेयर्स ऑफ वजाइना। अब जो है वजाइना कैसे किन किन लेयर से कंपोज्ड हैं? सो 3 लेयर प्रेजेंट होती है मेनली, आउटर, मिडल एंड इनर। और ये जो है किससे बनी हुई होती है? आउटर कवरिंग ऑफ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू से बनी होती है। मिडल लेयर स्मूथ मसल से बनी होती है जिसकी वजह से क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होती है वजाइना में। नेक्स्ट इज़ इनर लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दैट फॉर्म्स रेग। यहाँ पे क्या है कि जो हमारी इनर जो लेयर होती है वो किससे कंपोज्ड होती है? जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उससे बनी हुई होती है। इट हैज़ नो सिक्रीटरी ग्लैंड बट कीप मॉइस्ट बाय द सर्वाइकल सिक्रीशन। इसके अंदर कोई भी जो है ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते जो इसे लुब्रिकेट करे या फिर इसे मॉइस्ट रखे, बट जो सर्वाइकल सिक्रीशंस हैं जैसे कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है, जो म्यूकस है वो सिक्रीट होता है उससे, सो वो क्या है? इसे मॉइस्ट रखते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल बैक्टीरिया सिक्रीट्स लैक्टिक एसिड फॉर मेंटेनेंस एंड पीएच बिटवीन 4.9 to 3.5। सो जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल बैक्टीरिया है वो क्या है? वजाइनल पीएच को मेंटेन करके रखता है जो कि नॉर्मल कैसे रेंज करता है? बिटवीन 4.9 to 3.5। सो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ हाइमन। कि हाइमन क्या है? हाइमन थिन म्यूकस मेम्ब्रेन दैट
इज स्ट्रेच अक्रॉस द वजाइनल ल्यूमन। सो ये क्या कहा गया है कि एक थिन मेम्ब्रेनस म्यूकोसा मेम्ब्रेनस लेयर है जो कि क्या है, वजाइनल ओपनिंग को कवर अप करती है। नॉर्मली इनकम्प्लीट to allow for the passage of menstrual flow and completely torn away by the sexual intercourse। यहाँ पे क्या है, इंसर्शन ऑफ टेम्पोन और चाइल्ड बर्थ। सो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो कब टोन हो जाती है, या तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तब, या फिर कम्प्लीटली कब होती है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, या फिर इंसर्शन ऑफ टेम्पोन, और फिर क्या बताया गया है, चाइल्ड बर्थ। सो ये हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटलिया जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे रिगार्डिंग एसेसरी ग्लैंड्स या फिर मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक कवर अप कर देंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। So if you have any doubt you can ask in the comment section. Your doubt will be cleared timely. So thank you for giving your time. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.